हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साई स्टडी पॉइंट। आज हम 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 19 सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किसने सैफ U17 खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने अभी हाल ही में नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ U17 खिताब जीता है। भारत और नेपाल के बीच सैफ U17 खिताब हुआ है, जिसमें भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर खिताब जीता है। भारतीय कप्तान गुइटो को टूर्नामेंट का सबसे उपयोगी खिलाड़ी आंका गया, जबकि साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार हासिल किया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। यहाँ की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा रुपया है। अब भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आइए नज़र डालते हैं। भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य, अंग्रेजी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एवं जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में तिब्बत, चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्री सीमा लगती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 2। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने इस्तीफे की घोषणा की है। यह जो राइट हैंड साइड पे आपको इमेज दिख रही है, यह है प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 3। हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुनील बर्थवाल। सुनील बर्थवाल को नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट सुनील बर्थवाल के बारे में जानते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुनील बर्थवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बर्थवाल BVR सुब्रमण्यम की जगह वाणिज्य सचिव का पद संभालेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4। किसने हाल ही में नई किताब रजनी के मंत्र लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, PC बाला सुब्रमण्यम। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है, यह PC बाला सुब्रमण्यम हैं। इन्होंने अभी हाल ही में रजनी के मंत्र पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न क्रमांक 5। हाल ही में CB जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। यहाँ के सम्राट नारुहितो हैं। यहाँ की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा जापानी येन है, जो आपको सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर एग्ज़ाम में की दृष्टि से यह सब बार बार पूछा जाता है। अब आइए CB जॉर्ज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। वरिष्ठ राजनयिक CB जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं। वह जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। यह संजय कुमार वर्मा को रिप्लेस करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत होंगे, अर्थात यह संजय कुमार वर्मा को रिप्लेस करके उनकी जगह जापान में भारत के राजदूत होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य गोवंश की रक्षा करना एवं उनकी चिकित्सा में उत्पन्न बाधा को दूर करना। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। यहाँ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7। हाल ही में NSO के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 13.5। 13.5 GDP विकास दर भारत की 2020-23 में रहेगी। अब आइए NSO के बारे में कुछ विशेष तथ्य जानते हैं। NSO के फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO प्रमुख। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, कंप्यूटर केंद्र एवं केंद्र की सांख्यिकी कार्यालय CSO का विलय कर एक व्यापक निकाय NSO का गठन किया है। NSO की परिकल्पना सर्वप्रथम रंगराजन आयोग द्वारा सांख्यिकी मानकों को लागू करने एवं अनुरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC द्वारा निर्धारित केंद्रीय एवं राज्य अभिकरणों की सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करके NSO को पारित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8। किसे हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड को BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप मिले हैं। BCCI का पूर्ण रूप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। भारत में BCCI क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9। हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कैपिटल वाशिंगटन DC और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 2(4) के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अब आइए उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 नवंबर को हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूर्वी बीच, मुक्तेश्वर मंदिर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, धौलीगिरी,
चिल्का झील, जगन्नाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, महानदी, हीराकुंड बांध, खंडाधर जलप्रपात। यह सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पदुमाई पेन योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए पदुमाई पेन योजना शुरू की है। आइए जानते हैं तमिलनाडु राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। यहाँ के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और यहाँ की राजधानी चेन्नई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12। हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवमैन बनी हैं, जो भारत से बिलोंग करती हैं। अब आइए ब्रिटेन के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के मुख्यतः 4 प्रशासनिक क्षेत्र हैं: स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और आयरलैंड। इस देश का आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है, अर्थात इसके भीतर ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के सारे द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी लंदन है। आयरलैंड द्वीप के उत्तर का छठा हिस्सा, जिसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, वह यूनाइटेड किंगडम का प्रशासनिक क्षेत्र है। आयरलैंड द्वीप का बाकी हिस्सा एक स्वतंत्र देश है, जिसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम का बड़ा हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट।